हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से संख्या 240 और 228 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ज्ञात करना सिखाएंगे। यह क्वेश्चन प्रश्नावली 1A क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी एजुकेशन सूरज 2.0 में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग जो है प्रमेय का है क्या, इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम सबसे पहले ये है क्या। यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका है क्या, पहले हम जानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है ए इज ग्रेटर देन बी होता है, वेयर जहाँ ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर आर इज ग्रेटर देन बी। आर की वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा और बी से छोटा होता है। ये आर क्या है, आपका शेषफल है। ए जो है भाज्य है और बी जो है भाजक है और क्यू भागफल है। जहाँ इस सूत्र की सहायता से हम यूक्लिड एल्गोरिथम को इसी को हम यूक्लिड एल्गोरिथम कहते हैं। इसी सूत्र को हम सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, हल क्या है, 240 और 228, 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें 240 जो है सबसे बड़ी संख्या है, इसे हम मान लेंगे ए बराबर हो जाएगा 240। और सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 228 को हम बी बराबर हो जाएगा 228 ना। बी बराबर जब 228 हो गया तब हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है बराबर होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर है कि क्या है 240 है और बी बराबर क्या है 228 है। और क्यू की वैल्यू हमें प्राप्त करने के लिए, क्यू क्या है, क्यू जो है भागफल है। भागफल क्यू की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमें 228 से 240 में भाग देना होगा। 228 से हमें 240 में भाग देना होगा। कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। 228 लिखेंगे, यहाँ पे एक इससे उधार लेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गए कितने बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 में से 2 गए 1 हो जाएगा। ये प्रथम चरण हो जाएगा। यहाँ पे कितना भागफल कितना मिला, 1 मिला। भागफल क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है इसमें 1 है, यहाँ पे 1 मिला। और शेषफल क्या है इसमें आर की वैल्यू क्या है 12 है, प्लस 12 है ना, 12 हो गया। और हम देखते हैं सेकेंड वन। अब हम भाजक को हम भाज्य के रूप में लिखेंगे, 228 हो जाएगा, ये भाजक है। ये जो है बी क्या है, बी भाजक है। भाजक को हम भाज्य के रूप में लिखेंगे और शेषफल को हम भाजक के रूप में लिखेंगे। शेषफल क्या है 12 है, 12 को हम यहाँ लिखेंगे गुणित। अब हो जाएगा क्यू जो है भागफल प्राप्त करने के लिए हमें 12 से 228 में भाग देना होगा। 12 से हमें 228 से भाग देना होगा। यहाँ 228 जो है यहाँ पे एसटी यहाँ पे उतार देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 228 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, हो जाएगा 12 हो जाएगा। 2 में से 2 गए 0 हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1, और यहाँ पे 8 को एसटी उतार देंगे। 8 यहाँ हो गया। अब कितनी 12 9 108 हो गया, 108 हो गया। यहाँ पे कट गया, ये 12, यहाँ भागफल कितना बचा 19 हो गया, भागफल 19 हो गया। और शेषफल कितना हो गया 0। जब शेषफल 0 हो गया तब हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि शेषफल जब तक 0 न जब शेषफल 0 हो जाएगा, जो संख्या उस संख्या को काटेगी वही आपका एचसीएफ होगा। इस संख्या में एचसीएफ क्या है, 12। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें दाहिनी तरफ से 1 2 2 अंक को छोड़कर तीसरा अंक लेना होता है। तीसरा अंक क्या है, 12 है, यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। हम जानते हैं कि 240 और 228 का एचसीएफ
एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जो होगा क्या होगा 12, आंसर 12 होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 92,690 और 7,378 और 7,161 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो ये कहता है कि 92,690 और 7,378 और 7,161 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले हमें इन दोनों का भाग देना होगा। सबसे पहले इससे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है ए, ये 92,690, 92,690 को हम ए मान लेंगे। ए बराबर हो जाएगा 92,690 और बी बराबर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बी बराबर सबसे छोटी संख्या जो है, सबसे पहले हम दो अंकों को लेंगे, दो संख्याओं को लेंगे हम ए बी सी, हम सबसे पहले दो संख्याओं को लेंगे और बी बराबर हो जाएगा हम इसमें हो जाएगा 7,378, बी बराबर 7,378 हो गया। तो हम देखते हैं कि 7,378 से 92,690 में भाग देते हैं। 7,378 से हम 92,690 में भाग देते हैं। ये कितनी बार जाएगा, ये वन टाइम ले जाएंगे, एक बार जाएगा। 7,378 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1 और यहाँ पे हो जाएगा एक उधार लेंगे 16 हो जाएगा, 16 में से 7 गए कितना 9 और यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 में 7 गए 1, यहाँ पे 0 को एच उतार देंगे। अब हम देखते हैं कितनी बार है, 2 टाइम्स आएगा, 2 बार, यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे तो ये इतना प्राप्त होगा। 2 और 16 का 6, 2 से 14 1 15 का 5, 2 तिहाई 6 1 7 और 2 से 14 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पे घटाने में क्या प्राप्त होता है 10, यहाँ पे एक उधार लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10 बचा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ से उधार लेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे हो जाएगा 8 बचेगा, 8 में से 7 गए 1 और यहाँ पे कितना बचेगा 8, 8 में से 4 गए 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे इस एल्गोरिथम को यहाँ पे हम एच डी यहाँ पे उतार देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7,378 हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम इसे वन टाइम ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, ये वन टाइम जाएगा, वन टाइम हो जाएगा कितना 4,154 हो जाएगा, 4,154 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 8 में जैसे घटाएंगे, यहाँ पे 8 में से 4 गए 4 और 7 में से 5 गए 2 और 3 में से 2 गए 3 में से 2 गए 2 और 7 में से 4 गए 3, 3,224 हो गया, 3,224 हो गया। तो हम देखते हैं इसे एच टी यहाँ पे हम उतारेंगे इसे, अब इस संख्या को हम यहाँ पे उतारेंगे, भाजक है इसे हम भाज्य के रूप में लिखेंगे, भाज्य के रूप में लिखने में 4,154 हो जाएगा, 4,154 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा ये वन टाइम जाएगा, वन टाइम जाएगा, वन टाइम वन यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3,224 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे 0 3 और यहाँ पे हो जाएगा 9, 930 हो गया ना। अब देखते हैं हम इस संख्या को हम लिखेंगे भाज्य के रूप में, इस संख्या इसे हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 930। अब इस संख्या को हम भाज्य के रूप में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3,224 हो गया आपका। जब 3,224 होगा कितनी बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स है, 3 बार जाएगा, 3 0 में 0, 3 त्रिका 9 और 3 9 27। अब यहाँ पे लिखेंगे 4, यह कितना बचेगा 12 में से 9 गए 3 और 12 में से 9 गए 3 हो गया, 11 में से 7 गए कितना बचेगा 4, 434 हो गया। अब देखते हैं इसे इस एच टी जहाँ पे इसको संख्या को यहाँ पर उतार देंगे, 930 हो गया। अब देखते हैं ये कितनी बार जाएगा,
2 बार जाएगा। देखते हैं 2 बार गया तो कितनी बार, 2 चौक 8 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया और 2 चौक 8 ना। अब देखते हैं इसे हम घटाएंगे, घटाने क्या प्राप्त होता है, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में से 6, 2 में से 6 घटेगा नहीं, इसे उधार लेंगे हो जाएगा 12, 12 में से 6 गए 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा, यहाँ पे एच टी इस संख्या को यहाँ पे हम भाज्य के रूप में लिखेंगे, भाज्य के रूप में लिखेंगे क्या हो जाएगा 434 हो जाएगा, 434 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा हो जाएगा 434 हो जाएगा। ये संख्या यहाँ से 0 हो जाएगी। तब हम देखते हैं इसका एचसीएफ जो होगा ये 62 होगा, इसका जो एचसीएफ होगा ये 62 होगा। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो होगा, संख्या माना संख्या 92,690 और 7,378 का एचसीएफ जो होगा वो होगा 62। तब संख्या, अब सेकेंड वन देखेंगे, ये संख्या 7,378 और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और 7,161 का एचसीएफ यदि आपको ज्ञात करना हो, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 7,378 है। तब सबसे बड़ी संख्या को हम ए मान लेंगे, ए बराबर हो जाएगा 7,378 हो जाएगा, 7,378 हो गया और बी बराबर हो जाएगा आपका 7,161 हो जाएगा। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो हम जानते हैं 7,161 में से हमें 7,378 में भाग देना होगा। भाग देकर देखते हैं, भाग देकर देखते हैं 7,161 भागे 7,378। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, ये 7,161 ना। अब यहाँ कितनी 8 में से 1 गए 7 और यहाँ बचेगा कितना 7 में से 6 गए 1 और 3 में से 1 गए 2, 217 हो गया। 217 जब हो गया 7,217 हो गया। अब 7,161 हो गया आपका, यहाँ पे 7,161 यहाँ पे एच टी यहाँ पे हम उतार देंगे। यहाँ पे जो भाज्य है, जो भाजक है उसे हम भाज्य के रूप में लिख देंगे, जो भाज्य और शेषफल को हम भाजक के रूप में लिख देंगे। ये हो गया आपका। कितनी बार जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 बार जाएगा। देखते हैं 3 टाइम्स हो गया आपका 17 51 हो जाएगा। अब 651 हो जाएगा आपका। जब 651 आपका होगा ये आपका 651 हो गया, 651 हो गया ना। अब यहाँ पे घटाएंगे हम, 6 में से 1 गए 5 और बचेगा 6 में से 1 गए 5 हो गया। और यहाँ पे हो गया 11 में से 5 गए 6। अब यहाँ पे 1 को एच टी उतार देंगे यहाँ पे। अब 3 टाइम फिर जाएगा, ये 651 हो जाएगा ना। 3 7 21 का 1 हो गया और 3 1 9 3 2 5 हो गया, 3 2 5 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। हम देखते हैं कि 7,378 और 7,161 का महत्तम समापवर्तक 217 है। महत्तम समापवर्तक संख्या 7,378 और संख्या 7,161 का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वह 217 है। ये 217 है। अभी हम ये देख लिए 217 हो गया आपका। तो हम देखते हैं कि 217 इक्वेशन सेकेंड हो गया और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम कंबाइन करके देखते हैं कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ लिखेंगे हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे हम हो जाएगा। पहले नेक्स्ट पेज हम देखते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि क्यू फ्रॉम
जो इक्वेशन बना है, इक्वेशन जो है 1 और 2 से देखते हैं हम। 1 और 2 क्या है, सुपरम इक्वेशन क्या है, या 62 है एक संख्या और दूसरी संख्या क्या है 217 है। पहली संख्या 62 है, दूसरी संख्या 217 है और दूसरी संख्या क्या है 217 है। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 217 है। सबसे बड़ी संख्या को हम a मान लेंगे, a बराबर हो गया 217 और सबसे छोटी संख्या क्या है 62, इसे हम b मान लेंगे, b बराबर हो जाएगा 62। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या से हम जानते हैं कि a बराबर होता है b q प्लस r ना, जहाँ a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक और q बराबर भागफल तथा r बराबर शेषफल होता है। हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि a बराबर 217 दिया है, 217 लिख लेंगे और b बराबर 62 दिया है, 62 लिख लेंगे और q की वैल्यू में ज्ञात करने के लिए 62 से हमें 217 में भाग देना होगा। 62 से हमें 217 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 हो गया और 3 छक 18, यहाँ 18 लिख देंगे, बच जाएगा कितना है 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 8 घटेगा नहीं, इससे एक उधार लेंगे, हो जाएगा 11, 11 में से 8 गए 3 हो जाएगा। हम देखते हैं कि भागफल कितना बचा, भागफल कितना आया, यहाँ पर 3 हो गया और शेषफल कितना है 31 ना। अब हम देखते हैं कि 62 को हम, जो भाजक है इसे हम भाज्य के रूप में लिख लेंगे, 62 को हम भाजक को हम भाज्य के रूप में लिखेंगे और शेषफल को हम भाजक के रूप में लिखेंगे। शेषफल क्या है 31 है, 31 को हम भाजक के रूप में लिखेंगे और हमें q की वैल्यू यदि आपको प्राप्त करना है तो हमें 31 से 62 में भाग देना होगा, 31 से 62 में भाग देना होगा। 31 से 62 में भाग देने के लिए हमें यहाँ 62 को हम एस्टिट यहाँ पर उतारेंगे, 62 हो जाएगा। अब 31 दूना 62 हो गया, यहाँ पे 0 बचे, 0 0 हो गया, यही हमारा ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 31 होगा। तब कितनी टाइम पे 2 बार गया प्लस 0 हो गया। हम देखते हैं कि 62 और 217 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 31 है। अतः हम कह सकते हैं कि 92,690 और 7,378 और 7,161 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 31 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक है, जहाँ पे दाहिने तरफ से 1 2 3 तीसरा अंक जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ के तीसरा अंक जो होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जैसे हम जानते हैं कि 92,690 और 7,378 और 7,161 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 31, यही आपका आंसर हो जाएगा।